बच्चों, तो स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। आज हम एक और स्पेशल प्रॉब्लम पे चर्चा करने वाले हैं कि एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें। तो ये टॉपिक स्टूडेंटों से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट इस समय बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एमपी बोर्ड वाले हों, सीबीएसई बोर्ड वाले हों, या किसी भी ऑल ओवर द इंडिया में जितने भी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उन सब के लिए एक बेहतरीन वीडियो मैं लेके आया हूँ कि कैसे सबसे अच्छे अंक बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ बच्चों। कुछ ऐसी टिप्स, 6 ऐसी पावरफुल टिप्स देने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर दिया तो विश्वास और आशा दिलाता हूँ कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं। सबसे पहले ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिनको मैं बेहतरीन ढंग से याद रखना है। भैया देखो, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम किसी का पढ़ा हुआ या किसी का वीडियो देखा हुआ आपके साथ शेयर नहीं कर रहे भाई, आप पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक टाइम टेबल सेट करना है। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं भैया, जो टॉपर है, टॉपर बच्चे होते हैं ना, मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक एवरेज स्टूडेंट कौन कौन सी गलतियां करता है और एक टॉपर स्टूडेंट क्या क्या करता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप अपने टाइम टेबल सेट कीजिए। एक टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल का अच्छे से फॉलो करिए, क्योंकि बिना टाइम टेबल के आप कोई प्रिपरेशन करोगे तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि कितने बजे सुबह जगना है, उसके बाद कितने बजे तक क्या करना है, पढ़ाई कब करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कब तक देना है, क्या याद करना है, जैसे भी बना सकते हो। थोड़ा सा अपना एक टाइम टेबल सेट करें। नंबर दूसरी बात, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, आपको अपना रिवीजन, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपको रिवीजन ढंग से करना आ गया, किस चीज का रिवीजन कैसे करना है, कैसे किया जाता है, अगर आपको रिवीजन आ गया तो पक्का है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाओगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। सबसे पहले आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए तो अपना एक टाइम टेबल प्रॉपर सेट कीजिए। अगर आपके प्रॉपर टाइम टेबल है और आप प्रॉपर टाइम टेबल से एक पढ़ाई करते हो तो ये 100% श्योर है कि आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं रिवीजन की। भैया रिवीजन करने के सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि भैया रिवीजन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कीजिए। जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ, आप मैथ का रिवीजन कर रहे हो, क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन लगाओगे। भैया जो क्वेश्चन हमें आ रहा है, हमें माइंड में सेटअप, वैसे तो सही शेड्यूल यही है, सही तरीका यही है कि आप क्वेश्चन मैथ में लगा रहे हो तो आपको पूरे क्वेश्चन लगाने चाहिए। बट अगर टाइम उतना ही है हमारे पास, हमें बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हमने पूरी साल अच्छे से मेहनत की होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लास्ट टाइम है तो हमें क्या करना है, लास्ट टाइम भैया जैसा मैथ की बात करते हैं, लास्ट टाइम कुछ नहीं करना भैया। आपको ये क्वेश्चन लगाते समय ये देखना है कि ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हमारे माइंड में आ रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे होगा, ये मेरा मानना है, तो उस क्वेश्चन के पेन मत चलाइए, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए जो आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश की बात कीजिए तो अगर आपने पूरी साल प्रॉपर ढंग से थोड़ा बहुत शेड्यूल से भी पढ़ाई की है या कुछ भी पढ़ा, कुछ परसेंट भी पढ़ा है ना, तो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन उसके आते होंगे। आपको उन क्वेश्चनों का रिवीजन करना है जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के अपन बात कर सकते हैं। तो दो चीज मैंने बताई, सबसे पहले टाइम टेबल प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि रिवीजन कैसे करना है। आपका रिवीजन जितने बेहतर ढंग से हो पाएगा, आपकी जो रिवीजन करने की प्लानिंग होगी अगर वो बहुत अच्छी होगी तो आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं और हमें क्या करना है। तीसरे टॉपिक पे हम बात करते हैं। तीसरे टॉपिक पे, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यानी में कोई भी बोर्ड है, जो भी बच्चे ना बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा उनको स्पेशल अपनी तरफ से ये सजेस्ट है कि भैया आपको कुछ नहीं करना है, 2-3 चीजें आपको अच्छे से 4-5 चीज 6-7 चीजें फॉलो कर लो, आराम से हो जाएगा। जैसे कि मैंने भी आपको 2 चीजें बहुत अच्छे ढंग से बताई है। टाइम टेबल प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, उसके बाद अपना रिवीजन का सेटअप बनाइए, प्लानिंग के साथ रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप प्लानिंग के साथ रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, अगर आपका रिवीजन सही ढंग से हो गया, 100% गारंटी है कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तीसरी चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं। जितने 20 साल के अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। अब इसमें आपको एक चीज बहुत
अच्छे से याद रखनी है। कई बोर्ड हैं जिनका पहले 2017 तक जो बुक्स का प्रॉपर शेड्यूल था वो अलग था, लेकिन अब बुक्स एनसीईआरटी बेस पे आ गई हैं, तो अब थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया है। तो मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 से, खासकर मैं एमपी बोर्ड वाले बच्चों की अगर बात करूं तो 2018 से लेकर 2021 तक, यानी 2022 तक भी जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो 10th क्लास के हो, 12th क्लास के हो, 9th के हो, 11th के हो, वो सभी बोर्ड एग्जाम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो भी पेपर बनाए हैं बोर्ड ने, उनको आप बहुत अच्छे से देखिए, लगाइए, याद कीजिए, उसमें से कोई भी चीज रह नहीं जाए, उसको प्रॉपर तैयार कीजिए, ये अपना मानना है। ठीक है, तो 3 चीजें आपको हो गई। पहला चीज टाइम टेबल आपका परफेक्ट होना चाहिए। नंबर दूसरी चीज रिवीजन की प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि रिवीजन करना किस तरीके से है। तीसरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं, जितने लगाओगे, जितने ज्यादा लगाओगे, 100% गारंटी देता हूं आपको इसका बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, और आप अपने आने वाले जो भी बोर्ड एग्जाम है 2023 या आगे जितने भी आप आने वाले सालों में जो भी एग्जाम दोगे ना, ये गारंटी, ये रणनीति कभी बदलती नहीं है, आपको इन्हीं पर काम करना है बोर्ड एग्जाम को टॉप करने के लिए। तो 3 चीजें हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर लगाएं। 2016, 17, 18 जब से आप यहाँ आपके बोर्ड का अगर पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, बुक्स चेंज हुई है, तो जब से चेंज हुई है तब से आपको पूरा 2022 तक के पूरे पेपर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट लगाने हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर्ली जैसे सीबीएसई बोर्ड की बात करें, अगर वही बुक्स एनसीईआरटी वाली शुरू से चली आ रही, तो आप जितने ज्यादा समय के आप पेपर लगा सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला होगा। तीसरी चीज हम खत्म कर चुके हैं। अब बात करते हैं चौथी चीज पे। भाई चौथी चीज मेरे हिसाब से आपको जो करनी चाहिए वो ये है कि आपके बोर्ड में, कोई भी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जो भी है, अगर आपके बोर्ड के द्वारा आपका रिड्यूस सिलेबस हुआ है किसी भी सब्जेक्ट का, या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर हटाया, कोई एक्सरसाइज हटी है, जो भी सिलेबस रिड्यूस हो गया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उतना टाइम वेस्ट होगा फालतू का, क्योंकि आप जो भी पढ़ोगे कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना कि पता नहीं कहां से आएगा, क्या नहीं आएगा। तो बोर्ड एग्जाम में जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, बोर्ड भी समझदार और आप भी जानते हो, रिड्यूस सिलेबस बोर्ड ने किया है, तो बोर्ड उसको पेपर में नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चों, चौथी चीज मैं बता रहा हूँ कि आपको ना आपके बोर्ड ने, जैसे खासकर मैं एमपी बोर्ड वाले बच्चों की बात करूं, सीबीएसई वाले बच्चों की बात करूं, तो एक इनका जो प्रॉपर गवर्नमेंट द्वारा, उनके बोर्ड के द्वारा जो भी सिलेबस रिड्यूस किया गया ना, उसको आपको अच्छे से देखना है। किसी पे भी जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, किसी भी सर्च इंजन पे जाके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आपको कहीं, सर हमें कहीं मिल नहीं रहा है और सर आप ही बताइए, तो भैया हम बता देंगे, आप नीचे कमेंट करके बताइए सर हमें कौन कौन सा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और हमको किस पे वीडियो चाहिए, पेपर टाइप पे तैयारी और बेहतरीन ढंग से कैसे करें। वैसे मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, ये वीडियो में डाल रहा हूँ, ये इसी के ऊपर डाल रहा हूँ कि पेपर में अच्छे कैसे प्राप्त करें। समझ में आ रही ना बात? तो इसको आप बहुत अच्छे समझें। चौथी चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपके जो बोर्ड है, उस बोर्ड ने आपका जो सिलेबस रिड्यूस किया है ना, जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसको जरूर देख लें, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस को आपको फालतू में नहीं पढ़ना है। तो 4 चीजें मैंने बताई, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। टाइम टेबल परफेक्ट बनाना है आपको जी। टाइम टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक रिवीजन का प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, उस शेड्यूल के तहत काम करना है। उसके बाद तीसरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने लगा सकते हो उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। चौथी चीज मैंने बताई, रिड्यूस सिलेबस को भी ध्यान में रखें, क्योंकि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भैया क्यों टाइम वेस्ट करें फालतू में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो अभी हम कर दे नहीं रहे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तब पूरा डिटेल से सब कुछ पढ़ेंगे भैया। तो ठीक है, अभी आपको क्या करना है ना, अभी जो सिलेबस रिड्यूस हो गया, क्योंकि आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि कोई भी बोर्ड भैया रिड्यूस सिलेबस करता है तो वो देगा तो है नहीं। तो चलिए आइए भाई, ये 4 चीज हमने आपको प्रॉपर ढंग से समझा दिया। अब हम जो बता रहे हैं उसमें ध्यान में 5वीं चीज की ओर हम बात करते हैं। तो अगर हम 5वीं चीज की बात करें जिसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो है आपको भैया प्रॉपर ना अपनी नींद पूरी करनी है भाई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। समझिए, नींद आपको कम से कम इतनी लेनी है कि आपकी जो बॉडी है ना, क्योंकि भाई बॉडी जो है उसको आराम भी चाहिए। बॉडी सही रहेगी, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा तो माइंड को भी रिलैक्सेशन मिलेगा। वैसे तो यह है भाई कि जब काम करने का समय है, जब मेहनत करने का समय है, तो उस समय थोड़ा कम भी सो लोगे तो चलेगा, क्योंकि उसके 2 महीने बाद जैसे बोर्ड एग्जाम है अभी, अब बोर्ड एग्जाम अभी 2 मान के चलते 2 से 3 महीने बाद बोर्ड एग्जाम है। पूरी साल मस्ती की, आराम से सोए, 9-9 बजे तक सोए, 8-8 बजे तक सोए, कोचिंग गए नहीं गए, भैया ये तुमने जो किया वो तुम्हारा काम था।
अब ये है ना कि अगर आप अब मेहनत नहीं करोगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अगर जब काम करने का समय, जब हमारे पास काम करने का टाइम आ गया है, तो फिर जगना है, 1 घंटे कम सो लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इस चीज को विशेष ध्यान रखना है, प्रॉपर नींद लेनी है। क्यों भैया, देखो अगर आप नींद कम लोगे, माइंड में डिस्टर्बेंस रहेगा, आप जबरदस्ती पढ़ोगे, 2 काम होंगे। या तो आप जबरदस्ती जितना पढ़ोगे, पढ़ चाहे ज्यादा लो लेकिन याद नहीं रहेगा, ये समझ लेना। जबरदस्ती पढ़ के ये होता है, आप कितना भी पढ़ लो तो याद नहीं रहेगा। तो थोड़ा अपना प्रॉपर नींद लें, ठीक है। थोड़ा अपने खान पान का थोड़ा सा बदलाव करें, भरपेट खाना नहीं खाना है, खाने को एक बार में नहीं खाना। इससे पहले जो वीडियो डाला उसमें मैंने पूरा डिटेल से समझाया, थोड़ा समझ लेना। ये भी एक इसी शेड्यूल का हिस्सा है जो मैं बता रहा हूँ। इससे आपको क्या होगा, पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आपको खाना ना, वो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लेना हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आपको प्रॉपर नींद लेनी है, खान पान का अपना ध्यान रखना है, थोड़ा माइंड को भी सही रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो रिवीजन वगैरह जो मैंने इससे पहले जो भी चीजें बताई वो तभी संभव है बेटा जब ये सारी चीजें आपको प्रॉपर आती होगी, ये आप कर पा रहे होगे, नींद अच्छे से ले पा रहे हो। ज्यादा नहीं, कम से कम एक स्टूडेंट को 6 घंटे की नींद लेनी है, ठीक है। लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी ज्यादा, आप पढ़ सकते हो और ज्यादा पढ़ सकते हो, अगर आप 4 घंटे सो के भी काम चला सकते हो तो सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। केवल 2 से 3 महीने की मेहनत करने के बाद अगर अच्छे अंक आ सकते हैं, अच्छे नंबर आ सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। 2 से 3 महीने आराम से जितना सो सकते हैं सो लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो 5 चीजें मैंने आपको बता दी। अब 6वीं चीज पे बात करते हैं। 6वीं चीज, लास्ट टिप्स देने जा रहा हूं। तो ये 6 चीज आपको अगर फॉलो करनी पड़ी ना तो आप कर लोगे, और कर लोगे, ये दावा है, ये विश्वास है, ये आशा दिलाता हूं कि आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। भैया सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपको 6वीं चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखनी है कि जो भी आप ये 5 चीजें करोगे, ये 5 चीजों पर अपना आकलन करके चलना है। और सबसे सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी आप बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, बोर्ड क्लास में हो, और उससे रिलेटेड कहीं भी कोई पेपर हो रहा है, कोई भी पेपर हो रहा है, कोई टेस्ट ले रहा है या कोई उससे रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करा रहा है, मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप जाके ऐसे पेपर एग्जाम जरूर दीजिए जिससे अपनी प्रिपरेशन का आकलन होता है कि हमने अभी तक क्या सीखा, कितना आता है, हमारी कहाँ कमी कहाँ नहीं है। तो अपने आप का आकलन करना जरूरी है, और ये आकलन तभी होगा जब आप टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे ज्यादा से ज्यादा। जहाँ भी टेस्ट आपकी चल रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूटों में, स्कूलों में, तो आप अपना प्रॉपर टेस्ट देते रहिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है जी। ये 6वीं चीज थी कि आपको जितना ज्यादा होना खुद का आकलन करना है, ठीक है। आकलन करना है प्रॉपर, आपको मॉक टेस्ट का ध्यान रखना है। भैया ये जो 4 चीजें करोगे ना, जैसे आपने रिवीजन किया, टाइम टेबल सेट किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए, ये सारी चीजें कर ली, बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ देख रहे, नींद भी प्रॉपर ले रहे हैं, खान पान भी अच्छा, सारी चीजें कर रहे हैं। भैया अगर ये नहीं है ना, अपना आकलन नहीं कर पा रहे ना, तो हो सकता है कि आकलन करने से आपको ये पता चल सकता है कि आप तैयारी कर रहे हो, वो टाइम सही सजेस्ट कर पा रहे हो, कि आपको टाइम स्पेंड कर रहे हो जो उसका सही आपको सेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये 6वीं चीज है जो आपको सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है 5 के बाद, कि आपको आकलन करना है। जहां भी जो भी टेस्ट होती है स्कूलों में, इंस्टीट्यूटों में, आप जाके दीजिए, आप सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट दीजिए, चैप्टर बाई चैप्टर दीजिए, जैसे टेस्ट हो सकती है वैसे करने का प्रयास कीजिए। आपके शहर में आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूट है जो कि ऐसी टेस्टों को कंडक्ट कराता है, जैसे बोर्ड एग्जाम में जितने भी बच्चे उनकी टेस्ट कंडक्ट होती है, और जो भी रुपए जो भी कुछ भी देना चाहता है कि रुपए मिलेंगे या 10-10, 20-20 रुपए देके टेस्ट दे सकते हो, तो भैया चूके ना ऐसा मौका। ये आपको अपने आप को पहचानने का एक बहुत शुभ अवसर है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो 6 टिप्स मैंने बताई वो भी आपको बहुत प्रॉपर ढंग से समझ में आ गई होगी। तो आप इन चीजों को फॉलो करके एक किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें। नंबर दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये लाइफ चेंजिंग कंटेंट सीरीज चल रही है, इसमें प्रॉब्लम्स स्टूडेंटों से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोचेस जो भी हम कर सकते हैं आपके लिए,
बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक धमाकेदार वीडियो था, वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।